यह महिला एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद अपनी कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना रही थी और एक दिन जब उसका पति बाहर गई हुई थी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ खपाखप करने लगी। इस दौरान उस लड़के की अचानक मौत हो जाती है। यह देखकर बैम्बो शॉक हो जाती है, वह डर जाती है और एक बुलेट की आवाज सुनकर जब वह खिड़की से झांकती है तो देखती है कि उसका पति भी घर लौट रहा है। इसे देखकर वह और भी डर जाती है और लाश को बिस्तर से उठाकर कहीं और छुपा देती है। इसके बाद मॉलिन अपनी कुछ रिश्तेदारों के साथ घर आती है जिनमें से एक बच्चा बहुत ही शरारती है और जब वह उनके लिए फ्रिज से ठंडा निकालने जाती है तो उसे वह लाश दिखाई देती है जिससे वह डर जाता है। इसके बाद बैम्बो अपने पति को सारी सच्चाई बताती है। फिर दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक गड्ढे में डालकर चौथी मंजिल से गिरा देते हैं। इसके बाद वे लाश को लेकर शहर के कोने कोने में घूमने लगते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है जो एक पुलिस ऑफिसर है। अब ये पुलिस वाला उनके साथ क्या करे। अब जब बैम्बू अपने पति की नामौजूदगी में अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर उसके साथ खपाखप करने लगती है तभी अचानक उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। ये देखकर बैम्बू पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब बार बार पुकारने पर भी वो हिलता डुलता नहीं, तब डरते डरते बैम्बू उसकी दिल की धड़कन चेक करता है और जैसे ही पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है, बैम्बू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अब उसे ये एहसास हो चुका था कि जब वो उसके साथ संबंध बना रही थी उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। और तभी बैम्बू खिड़की से देखती है कि उसका पति भी घर आ चुका है। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। इसके बावजूद वह हिम्मत करके अपने पति को सारी सच्चाई बता देती है। सच सुनकर उसका पति गुस्से से लाल हो जाता है, मगर मोहल्ले में इज्जत बचाने के लिए वह ये बात किसी को नहीं बताती और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए शहर से बाहर ले जाता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलती है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस वाले उन्हें पकड़कर एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है और बैम्बू के पति को हथकड़ी से बांध देती है और बैम्बू से खपाखप मैच खेलने की डिमांड करती है, जिसके बदले पुलिस वाली इस केस को दबाने का वादा करती है। जब बैम्बू अपनी बॉयफ्रेंड की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने पति के साथ शहर से बाहर जाती है तब उन्हें पता चलता है कि एक पुलिस वाला उन पर नजर रख रहा है जो इस लाश के बारे में जानता है। पुलिस वाला उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है जहां बैम्बू पुलिस वाले को सारी सच्चाई बताती है। वह पुलिस वाले को इस बात को छुपाने के लिए 8 लाख रुपए देने का वादा करती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है तुम्हारी ये चिल्लर पैसे मुझे नहीं चाहिए, इतने पैसे तो मैं कभी भी कमा लूंगी, लेकिन मैं इस लाश को ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुमने ही इसे मारा ये बात मैं हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ खपाखप मैच खेलनी होगी। यह सुनकर बैम्बू के पति मान जाते हैं, लेकिन बैम्बू रोने लगती है और अपने पति से कहती है मैंने अपनी बॉयफ्रेंड के साथ ये सब किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबके साथ ऐसा करूं। इसके बाद पति कहता है इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर बैम्बू मान जाती है और पुलिस वाले मैच खेलने के लिए अपनी फोन का कैमरा ऑन करती है। वह बैम्बू की तरफ बढ़ने लगती है, तभी बिल्डिंग की छत से अचानक एक टीवी पुलिस वाले पर गिरता है और वह बेहोश हो जाती है। जब बैम्बू अपने बॉयफ्रेंड की लाश को छुपाकर चुपचाप घर में बैठी थी तभी उसका पति कुछ रिश्तेदारों के साथ घर आती है और उसका पति जब रिश्तेदारों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने के लिए फ्रिज खोलता है तभी फ्रिज में उसे एक अनजान लड़के की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वो डर जाता है और बैम्बू से पूछता है कौन है ये लड़का और हमारे फ्रिज में कैसे आया। तब बैम्बू अपने पति को सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है जब भी तुम घर से बाहर जाते थे मैं अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ खपाखप करती थी और आज भी जब हम दोनों ये सब कर रहे थे तभी अचानक उसकी मौत हो गई और ये बात तुम्हें पता न चले, इसलिए मैंने उसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया। ये सुनकर मोगल गुस्से से लाल हो जाता है, मगर ये बात किसी को पता न चले और मोहल्ले में बदनामी न हो, इसलिए मोगल लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है। वो दोनों लाश को एक दूसरे कमरे में लाते हैं और उसे टुकड़ों में काट कर फेंकने का प्लान बनाते हैं, मगर ऐसा करने की दोनों में से किसी में भी हिम्मत नहीं होती। इसलिए मोगल लाश को एक गड्ढे में भरकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और फिर गाड़ी में रखकर एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।